हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 1 in 60 रूल। तो इसमें हम मेनली आई विल डिस्कस 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ 1 in 60 रूल। सेकंड, व्हाई वी नीड दिस। थर्ड, हाउ टू अप्लाई दिस रूल। एंड फोर्थ, द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल। ओके, तो 1 in 60 रूल है, ये आपका बेसिकली कंसेप्ट है। ये बेसिकली आपका अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ tan थीटा। ओके, तो बेसिकली ये tan थीटा का अप्रोक्सीमेशन है। ये आपकी हेल्प करता है इन कैलकुलेटिंग एंगल। तो अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो ये आपको ये कैलकुलेशन को इजी करता है। सो इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ एंगल। ओके, सेकेंड पॉइंट, इसकी नीड क्यों है हमें। ठीक है, देखो आज के टाइम की अगर फ्लाइंग की बात करो तो आज के टाइम की हिसाब फ्लाइंग के हिसाब से इसकी हमें नीड नहीं है। बिकॉज हमारे पास मॉडर्न सिस्टम है, लाइक जीपीएस, हमारे पास आईएनएस आईआरएस है, एफएमएस है, राइट। तो इसकी नीड है। बट पहले के टाइम पे जब हमारी कन्वेंशनल फ्लाइंग होती थी, डेड निकलिंग फ्लाइंग होती थी, उस टाइम पे हमें एंगल कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट थी। उसके वजह से हम ये 1 in 60 रूल यूज़ करते थे। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। लेट से अगर आपको कोई भी एंगल फाइंड करना है, राइट, लेट से ये एक आपकी ट्रायंगल है, लेट से दिस इज थीटा। सो अपोजिट टू थीटा दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेनस एंड दिस इज योर बेस। ओके, सो tan थीटा हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपन बेस। नाउ अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स p/b। सो इस मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से आप थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे इन फ्लाइट। ओके, तो ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं था। तो इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, लेट्स से इस इक्वेशन में आप 60 मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ओके, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू 60, दिस इज p/b इंटू 60, राइट। दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60। नाउ लुक एट द LHS, tan थीटा इंटू 60। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो आपकी tan थीटा है, इफ़ यू मल्टीप्लाई 60 इंटू tan थीटा, इसकी जो रिजल्ट आती थी ये आपकी थीटा की क्लोज आती थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल tan 15 इंटू 60, ये आपकी थीटा के इक्वली आएगी, मीन्स 15 की इक्वल आएगी, नियर बाई आएगा, राइट। लेट्स चेक इट, tan थीटा tan 15 into 60, this is 16। ओके, सो इट इज़ वेरी क्लोज। ये फॉर्मूला आपकी स्मॉल एंगल पे और भी ज़्यादा प्रिसाइज काम करता है। लेट्स से एग्जांपल tan 5 डिग्री इंटू 60, tan 5 इंटू 60, दिस इज़ 5.24, राइट। तो हमने देखा कि अगर tan थीटा में आप 60 मल्टीप्लाई भी करते हो तो आपकी थीटा की नियर बाई वैल्यू आएगी, राइट। तो हम इसको बोल देते हैं दिस इज इक्वल टू थीटा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये हो गई आपकी थीटा इक्वल टू p/b इंटू 60। ये है आपकी 1 in 60 रूल। ओके,
नाउ इसको अप्लाई कैसे करते हैं एंड इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसके मेजर 4 एप्लीकेशन है। ओके, application of 1 in 60 rule। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन फ्लाइट नेविगेशन। सेकेंड, टू कैलकुलेट height on glide slope। ओके, थर्ड एप्लीकेशन है रनवे स्लोप कैलकुलेशन। And the last application is to calculate rate of descent। ओके, ROD। ये मेजर आपके 4 एप्लीकेशन है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन फ्लाइट नेविगेशन। Okay, now let's say you are going from A to B। ओके, आपकी ट्रैक हो जाएगी 090 एंड द अदर वे 270। ओके, let's suppose due to wind, let's say wind is coming from 180 and due to wind you drifted। okay, you drifted from your desired track। this is your desired track। now let's say you drifted here। okay, so अगर आपकी साउथ से विंड आ रही है, लेट्स से दिस इज योर स्टारबोर्ड साइड एंड दिस इज योर पोर्ट साइड। अगर विंड आपकी स्टारबोर्ड से आ रही है तो ये आपको क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे पुश करेगा आपको टुवर्ड योर पोर्ट साइड। तो आपकी जो ये हो जाएगी आपकी प्रेजेंट ट्रैक, बिकॉज ये ट्रैक तो आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे बिकॉज ड्यू टू द विंड। तो इसे हम बोलते हैं डिजायर्ड ट्रैक, जिस रूट पे आपको जाना था। दिस इज योर डिजायर्ड ट्रैक, बट आपने तो ये फॉलो किया, इसको बोलते हैं TMG, ट्रैक मेड गुड। दिस इज TMG, ट्रैक मेड गुड। ट्रैक मेड गुड होता है द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द एयरक्राफ्ट, जो आपने एक्चुअली फॉलो किया, दैट इज योर TMG। बट जिस ट्रैक पे आपको जाना था, द ट्रैक ऑन विच एयरक्राफ्ट सपोज टू बी फॉलो, दैट इज योर डिजायर्ड ट्रैक। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम ट्रैक एरर एंगल, TEA, और इन शॉर्ट यू कैन कॉल इट ट्रैक एरर, सिंपल ट्रैक एरर एंगल। okay, so now due to the wind you drifted। okay, now this distance called off distance, so this much you have deviated off track or off distance।
okay, off track. नाउ आपकी प्रेजेंट पोजीशन यहाँ पर है, अब आपको जाना है बी के पास। तब आप क्या हेडिंग फ्लाई करोगे, क्या करेक्शन करोगे, हाउ टू अप्लाई करेक्शन टू गो टू योर डेस्टिनेशन बी। तो लेट से आपकी ट्रैक एरर यहाँ पर लेट सपोज 4 डिग्री था, ओके। तो आपकी टीएमजी कितनी हो जाएगी, डिज़ायर ट्रैक आपकी 090 था, टीएमजी आपकी हो गई 94, सॉरी 90 माइनस 4 दैट इज 86, ओके। सो इफ़ यू अप्लाई 4 डिग्री करेक्शन, अब आपको पता है कि यू आर डेविएटेड ऑन द लेफ्ट साइड, पोर्ट साइड, तो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो राइट साइड में होगी, तो आपको करेक्शन राइट साइड में देना है। तो इफ़ यू अप्लाई 4 डिग्री करेक्शन यू विल स्टार्ट फ्लाई पैरेलल। अगर आप सिर्फ 4 डिग्री अप्लाई करोगे यू विल नेवर रीच दैट योर डेस्टिनेशन इफ़ यू अप्लाई ओनली 4 डिग्री। तो आपको फर्दर करेक्शन करना पड़ेगा टू रीच द डेस्टिनेशन, राइट। तो जो फर्दर करेक्शन होगा, लेट्स से दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रैक, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रैक, इस पे आपको जाना है टू रीच योर डेस्टिनेशन बी। तो ये आपकी ट्रैक एरर एंगल था, सो दिस इज ऑल्सो योर ट्रैक एरर एंगल, क्रॉसपोंडेंस एंगल, ओके। एंड ये जो आपकी करेक्शन है, अगर सिर्फ ट्रैक एरर एंगल आप अप्लाई करोगे तो यू विल स्टार्ट फ्लाई पैरेलल टू योर डिजायर ट्रैक, बट आपको फर्दर करेक्शन देना पड़ेगा बिकॉज आप पहले डेविएटेड थे। तो इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग एंगल, सी ए। सो सेम as TA this is also CA, okay, closing angle. So CA is closing angle, okay. Now इस टोटल को हम बोलते हैं, दिस टोटल इज योर टोटल करेक्शन TA प्लस CA, TEA प्लस CA इज टोटल करेक्शन। तो जब आप टोटल करेक्शन अप्लाई करोगे देन यू कैन रीच एट योर डेस्टिनेशन, ओके। दिस इज योर टोटल करेक्शन, ट्रैक एरर एंगल प्लस क्लोजिंग एंगल। now suppose this is your distance gone or distance covered, and now the rest is this is distance remaining, okay। now how to apply this formula, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रैक एरर एंगल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग 1/60 रूल। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर आपकी दो ट्रायंगल बन रही है, राइट, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड राइट ट्रायंगल। सो इफ यू लुक एट इन फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, अब आप अप्लाई करो सेम कंसेप्ट 1/60 रूल, थीटा P बाई बी इंटू 60। तो यहाँ पर आपकी थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रैक एरर एंगल TEA, उसके अपोजिट में आपकी है P इक्वल टू योर ऑफ ट्रैक, एंड डिवाइडेड बाई B के इक्वलेंट है आपकी डिस्टेंस गॉन और डिस्टेंस कवर्ड इंटू 60। ये हो गया आपका ट्रैक एरर एंगल। नाउ लुक एट द ट्रायंगल नंबर 2।
नाउ यहाँ पर आपकी है थीटा इज क्लोजिंग एंगल, सो सी ए, P equivalent to off track, so off track is common in both triangle, divided by distance remaining, okay, into 60. तो इससे आपकी निकल जाएगी क्लोजिंग एंगल. सो इफ़ यू एड ट्रैक एरर एंगल एंड क्लोजिंग एंगल, आपको मिल जाएगा टोटल करेक्शन. ओके, सो लेट्स से यू आर इन दिस केस यू आर फॉलोइंग 86. ओके, तो आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लोजिंग एंगल इज 2, तो आपको टोटल करेक्शन करना पड़ेगा 4 + 2 6, मीन्स यू हैव टू फ्लाई 92. योर रिक्वायर्ड ट्रैक क्या हो जाएगा आपका 92 डिग्री. ओके, सेम. नाउ दिस इज़ योर फार्मूला फॉर ट्रैक एरर एंगल एंड क्लोजिंग एंगल. अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है व्हाट इज़ 1 in 60 रूल, तो 1 in 60 रूल सेज, लेट्स सपोज आप ए से बी जा रहे हो, ठीक है. आफ्टर कवर्ड 60 माइल्स, 60 माइल्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आपको पता लगा, सपोज दिस इज योर स्टारबोर्ड साइड एंड दिस इज योर पोर्ट साइड. नाउ सपोज आफ्टर 60 माइल्स एट दिस पॉइंट आपको पता चला कि यू आर डेविएटेड टुवर्ड स्टारबोर्ड. लेट्स से योर एयरक्राफ्ट इज हियर. ओके, नाउ यू आर, आपकी जो डिजायर्ड ट्रैक है, मेन ट्रैक से जो आपकी डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज 2 नॉटिकल माइल. तो 1 in 60 रूल कहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू 60 माइल्स जो भी आपकी ऑफ ट्रैक डिस्टेंस है वही आपकी हो जाएगी एंगल, ट्रैक एरर एंगल 2 डिग्री. 2 डिग्री डिस्टेंस था, 2 डिग्री आपका ट्रैक एरर एंगल भी होगा. ओके, सेम. फॉर एग्जाम्पल at 60 miles you find yourself that you are deviated 4 miles. सो आपकी ट्रैक एरर एंगल कितना हो जाएगा 4 डिग्री. सो विथ रिस्पेक्ट टू 60 माइल्स जो भी आपकी ऑफ ट्रैक डिस्टेंस होगा वो आपकी हो जाएगा ट्रैक एरर एंगल, एंड वाइस वर्सा. अगर 4 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू 60 माइल्स, अगर आपकी 4 डिग्री ट्रैक एरर एंगल है, इट मीन्स यू आर 4 माइल्स फ्रॉम योर डिजायर्ड ट्रैक. आपकी ऑफ ट्रैक डिस्टेंस हो जाएगी 4 माइल्स. सिंपल. नाउ एग्जांपल नंबर 3. Now my question to you is, now suppose after covered 30 miles, okay, let's say you are deviated starboard side 1 miles. इस केस में आपकी ट्रैक एरर एंगल कितना होगा? सो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है. 1 in 60 रूल सेज विथ रिस्पेक्ट टू 60 वॉट एवर योर ऑफ ट्रैक डिस्टेंस उसके इक्वल होगा आपका ट्रैक एरर एंगल. तो यहाँ 30 में 1 माइल्स है, इट मीन 60 में कितना होगा, फर्दर 30 में 2 हो जाएगा ये. सो विथ रिस्पेक्ट टू 60 वॉट एवर योर ऑफ ट्रैक डिस्टेंस, ट्रैक एरर आपकी होगी 2 डिग्री. ओके, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. लेट्स से इस एग्जांपल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो एट 30 माइल्स यू आर डेविएटेड 1 माइल्स, ठीक है, आपकी ऑफ ट्रैक डिस्टेंस है 1. सो लेट्स फाइंड ट्रैक एरर एंगल थीटा. नाउ अभी हम चेक करेंगे कि जो आपकी फॉर्मूला है वो आपकी अप्लाई हो रही कि नहीं. नाउ सो लेट्स फाइंड ट्रैक एरर एंगल विथ फॉर्मूला. सो थीटा हो जाएगी आपकी
थीटा. थीटा इज योर ऑफ ट्रैक डिस्टेंस, दैट इज 1 माइल्स, एंड डिस्टेंस कवर्ड है आपकी 30 इंटू 60. ये हो गया आपका 30 टू जो 60. सो थीटा आपकी 2 डिग्री. इस कंसेप्ट से भी आपकी सेम आ रही थी, करेक्ट. तो मे बी इसमें आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट भी हो सकता है, मे बी आपको ट्रैक एरर दिया हो और ऑफ ट्रैक डिस्टेंस दिया हो, आपको डिस्टेंस कवर्ड या इनके सब क्लोजिंग एंगल आपको डिस्टेंस रिमेनिंग भी फाइंड करना पड़ सकता है, राइट. नाउ मूव टू सेकेंड एप्लीकेशन, हाइट कैलकुलेशन ऑन ग्लाइड स्लोप. To calculate height on glide slope. ठीक है. नाउ सपोज ये आपकी रनवे है, and this is your extended center line. And now suppose आपकी एयरक्राफ्ट है यहाँ पर, this is your aircraft height. Now this distance here called range or the distance from threshold या distance from runway. Okay, now this is your glide slope angle. सो जो आपकी स्टैंडर्ड ग्लाइड स्लोप होती है, स्टैंडर्ड ग्लाइड स्लोप एंगल इज 3 डिग्री, सबको पता है. हाइट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम निकालेंगे फीट में. ओके, तो सेम यहाँ पर जो आपकी एंगल है दैट इज योर ग्लाइड स्लोप एंगल. ग्लाइड स्लोप, ठीक है. यहाँ पी की इक्विवेलेंट आपकी हाइट है एंड बी योर रेंज और डिस्टेंस फ्रॉम रनवे इंटू 60. ये आपकी फॉर्मूला फॉर हाइट कैलकुलेशन. ठीक है. इसमें भी सेम आपको हाइट रेंज देकर आपको ग्लाइड स्लोप एंगल क्वेश्चन में पूछ सकता है, और मे बी इसमें आपकी 3 बेसिकली अननोन है, 2 आपको गिवन होगा, 3rd आपको फाइंड करना होगा. ठीक है. इसमें आपको याद रखना है जब भी आप रेंज डालोगे, रेंज आपकी होगी नॉटिकल माइल में, तो जो आपकी हाइट आएगी वो भी आपकी नॉटिकल माइल में आएगी, राइट. तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नॉटिकल माइल टू फीट करने के लिए आपको 6080 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अदर वे, अगर आपको हाइट दे रखी है फीट में एंड देन अगर आप रेंज कैलकुलेट करोगे तो आपकी आएगी फीट में रेंज आएगी. अगेन वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉटिकल माइल में, अपोजिट ऑफ आपको उस केस में 6080 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. अगर फीट टू नॉटिकल माइल करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 6080. नाउ नेक्स्ट, 3rd application is runway slope calculation. ओके. नाउ सपोज ये आपकी ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड, एंड रनवे आपकी लेट से अप स्लोप है लाइक दिस, and this is your maximum runway elevation from ground. Let's say this is x feet.
एंड दिस इज योर स्लोप एंगल, रनवे स्लोप एंगल। सो इस केस में आपकी रनवे अप स्लोप है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एलिवेशन। सो दिस मच योर रनवे इज एलिवेटेड फ्रॉम ग्राउंड, ओके। डाउन स्लोप भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम फॉर्मूला होगी आपकी रनवे स्लोप एंगल डिवाइडेड बाई एलिवेशन, नीचे हो जाएगा आपका रनवे लेंथ इंटू 60, ठीक है। ये हो गई आपकी फॉर्मूला फॉर स्लोप कैलकुलेशन। सम टाइम जो रनवे स्लोप होता है वो आपकी परसेंटेज में होता है, ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट। एग्जाम्पल, स्लोप ग्रेडियंट है आपकी लेट्स से 4%। तो ये एंगल नहीं है, ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मीन्स अगर आपकी रनवे लेंथ 100 फीट की है, लेट्स सपोज 100 फीट, दिस इज योर 100 फीट। सो विथ रिस्पेक्ट टू 100 फीट जो आपकी एलिवेशन इंक्रीज होगा वो 4 फीट इंक्रीज होगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू 100 में आपकी 4 फीट एलिवेशन आएगी। अगेन 100 के लिए 4, सो 200 में आपकी 8 फीट एलिवेशन हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट ग्रेडियंट मीन्स, ओके। सो लेट्स से स्लोप ग्रेडियंट आपकी 4%। तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, लेट्स सी। सो ग्रेडियंट 4% का मतलब है कि इन 100 फीट ऑफ रनवे आपकी जो एलिवेशन है वो 4 फीट है। सो 1 फीट में क्या हो जाएगा, 4/100। सो इन x फीट ऑफ रनवे लेंथ, जो भी आपको रनवे लेंथ दिया रहेगा x फीट, दैट इज 4 इंटू 100 इंटू एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ स्लोप ग्रेडियंट इज गिवन, ठीक है। उस केस में आप करोगे एलिवेशन इक्वल टू स्लोप परसेंटेज, दिस इज योर स्लोप परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, एक्स इज योर रनवे लेंथ। रनवे लेंथ आप फीट में यहाँ पर अप्लाई करोगे तो एलिवेशन आपकी फीट में आएगी। मीटर में डालोगे तो एलिवेशन भी आपकी मीटर में आएगी। नाउ द लास्ट एप्लीकेशन इज रेट ऑफ डिसेंट। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिसेंट, इसकी क्वेश्चन की वैरायटी भी बहुत सारे हैं, विल सी एवरीवन, ओके। सो रेट ऑफ डिसेंट आपकी कैलकुलेट होती है फीट पर मिनट में, फीट पर मिनट में। इसकी यूनिट होगी आपकी फीट पर मिनट, द वर्टिकल स्पीड। सो नाउ सपोज ये आपकी रनवे, now this is your extended center line, an aircraft is descending, let's say this slope angle is x degree, okay। तो रेट ऑफ डिसेंट का जो फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डिसेंट आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक आपकी ग्राउंड स्पीड क्या है एंड सेकंड आपकी स्लोप एंगल क्या है। लेट्स सपोज अगर आपकी स्लोप एंगल ज़्यादा है, मीन्स आपकी स्टीप डिसेंट है, तो आपको रेट ऑफ डिसेंट हाई रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपकी स्लोप एंगल बेसिकली ग्लाइड स्लोप एंगल,
ग्लाइड स्लोप एंगल हाई है तो आपको ROD भी हाई रखना पड़ेगा। अगर ग्राउंड स्पीड अगर हाई है आपका तो ROD भी आपको हाई रखना पड़ेगा टू मेंटेन 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप। सो स्टैंडर्ड जो हमारा होता है दैट इज़ 3 डिग्री। तो 3 डिग्री आपको मेंटेन करना है, तो अगर आपकी ग्राउंड स्पीड इंक्रीज होगी तो आपको रेट ऑफ डिसेंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एंगल तो फिक्स रहेगी फॉर ए पर्टिकुलर एयरपोर्ट। तो आपकी रेट ऑफ डिसेंट की जो फॉर्मूला होगी, दिस इज इन जनरल, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एनी डिग्री ऑफ ग्लाइड स्लोप। ओके, सो ग्लाइड स्लोप into ground speed into 5 divided by 3. This is your general formula. Now for a standard glide slope for 3 degree. For 3 degree only. Now suppose ये आपकी हो गई 3. So 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. So for 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप आपकी ROD हो जाएगा ग्राउंड स्पीड इंटू 5. यूनिट आपको पता है फीट पर मिनट. ओके. थर्ड केस, इन केस ऑफ descent gradient is given. तो अगर आपको डिसेंट ग्रेडियंट दे रखा है देन आप कैसे फाइंड करोगे? डिसेंट ग्रेडियंट हमेशा आपकी परसेंटेज में होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन में लेट्स से कोई एग्जांपल से देखते हैं. एग्जांपल, आपकी एयरक्राफ्ट की ग्राउंड स्पीड है लेट्स से 200 नॉट्स एंड आपकी जो डिसेंट ग्रेडियंट है लेट्स से 11%. तो 11% का क्या मतलब है कि मीन्स अगर आपकी एयरक्राफ्ट 100 फीट फॉरवर्ड ट्रैवल करेगा तो आपकी जो हाइट डिसेंड होगा, आपकी एयरक्राफ्ट डिसेंड करेगा 11 फीट. दिस इज द मीनिंग ऑफ 11% डिसेंट ग्रेडियंट. एंगल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. ओके, हमें निकालना है ROD. ROD हमें पता है कि फीट पर मिनट होता है. तो हमें पता है एक रिलेशन, इन 100 फीट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एयरक्राफ्ट विल डिसेंड बाय 11 फीट. ओके, ग्राउंड स्पीड से हम निकाल लेंगे हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 मिनट. तो हम इसमें हम हाइट निकाल सकते हैं. सो इन 1 मिनट में आपकी क्या हो जाएगी, इन 1 फीट एयरक्राफ्ट डिसेंड बाई 11 बाई 100 फीट. सो इन 1 मिनट विद दिस स्पीड, सो 200 की स्पीड से आपकी एयरक्राफ्ट 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, दिस इज योर 200 नॉट्स मीन्स नॉटिकल माइल पर आवर. इसको आपको करना है फीट इन मिनट्स. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस बाई 6080, ये आपकी हो गई फीट में, एंड इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 60 से, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस इन फीट पर मिनट. सो इतने में आपकी क्या हो जाएगी, नाउ सपोज दिस इज योर एक्स, दिस होल थिंग. सो 11 बाई 100 इंटू एक्स. सो फॉर्मूला क्या हुआ आपका, 11 बाई 100 इंटू एक्स का है आपका 200 इंटू 6080 डिवाइडेड बाई 60.
तो फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ डिसेंट ग्रेडियंट इज गिवन, आर ओ डी हो जाएगा आपका 11 क्या था आपका डिसेंट ग्रेडियंट, ओके, डिसेंट ग्रेडियंट, डिसेंट ग्रेडियंट ये आपकी है परसेंटेज में, डिवाइडेड बाई 100, 200 था आपका ग्राउंड स्पीड इंटू 6080 डिवाइडेड बाई 60, ये है आपकी फॉर्मूला इन केस ऑफ डिसेंट ग्रेडियंट इज गिवन, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है, आरओडी क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट टाइप्स, if now let's say you are coming for approach and here let's say in this case you are coming for approach and suddenly wind change हो गया, उस केस में क्या होगा आपका ग्राउंड स्पीड चेंज हो जाएगा, उस केस में आपको आरओडी को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड स्पीड। इफ़ योर ग्राउंड स्पीड इंक्रीजेज योर आरओडी हैज़ टू बी इंक्रीजेज टू मेंटेन 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप। सेम अगर आपकी ग्राउंड स्पीड कम होगी तो आपको डिसेंट रेट भी कम करना पड़ेगा टू मेंटेन 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप। तो उस केस में आपकी चेंज इन आरओडी क्या होगा, लेट्स सी। सो इफ विंड चेंजेस आरओडी ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो आरओडी होगा चेंज इन विंड कंपोनेंट, चेंज इन विंड कंपोनेंट इंटू 5, ये हो जाएगी आपकी चेंज इन आरओडी, चेंज इन आरओडी। फॉर एग्जाम्पल if tailwind increases by 15 knots, so if tailwind increases by 15 knots, so first of all आपकी tailwind increase होगी 15 नॉट से, तो आपको ग्राउंड स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी ग्राउंड स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी। दिस इज योर एयरक्राफ्ट एंड ये आपकी है टेलविंड, तो ये आपको पुश करेगी पीछे से, इस केस में क्या होगा आपकी ग्राउंड स्पीड इंक्रीज होगी। सो ग्राउंड स्पीड इंक्रीज होगा तो आपको आरओडी भी इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप। ओके, सेम अगर ग्राउंड स्पीड कम होगा तो आपको आरओडी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता लग गया कि अगर आपकी ग्राउंड स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आरओडी भी इंक्रीज होगा। बाई हाउ मच, किस अमाउंट से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो चेंज इन आरओडी इज, चेंज इन कंपोनेंट इज 15 नॉट्स, 15 इंटू 5, दिस इज 75 फीट पर मिनट। सो दिस इज योर चेंज इन आरओडी। तो लेट्स अगर इनिशियल आपकी विंड से पहले अगर आपका लेट से इनिशियल आरओडी होगा लेट से 500 फीट पर मिनट, सो बिकॉज ऑफ दिस 50 नॉट्स टेलविंड आपकी जो न्यू आरओडी होगा वो होगा 500 प्लस 25, दैट इज 575 फीट per minute. Okay, so this is important. So that's all about 1 is 60 rule. Okay, so that's all for today. Follow for more. See you in the next one.